मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सत्र कौन सा है हमारा? इस साल का नया वाला 2021-2022 की आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है मध्य प्रदेश राज्य की कक्षा 10वीं हिंदी विषय की हम बात करेंगे। और मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए तो ही वीडियो देखिए, तो ही आपका वीडियो देखने का मतलब निकलेगा। और अगर आप कॉपी पेन लेकर के नहीं बैठे हो, अगर आप लिखोगे नहीं, तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो को बंद कर दीजिए और कहीं चले जाइए, या फिर ऐसे खाली नहीं बैठना है, पूरा कॉपी और पेन लेकर के ही बैठे तो ही आपको काम पड़ेगा वीडियो, नहीं तो बिल्कुल काम नहीं पड़ने वाला। आज की वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, आपको पेपर में क्या क्या आएगा, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है पेपर में, ठीक है, आपको क्या क्या आने वाला है और कौन कौन सी चीज़ कितने कितने नंबर की आने वाली है। आपका जो 80 नंबर का जो पेपर आएगा, समय आपको 3 घंटे का दिया रहेगा। जो आपका नवीनतम जो ब्लूप्रिंट आया है उसके आधार पर ये आपका सिलेबस आपका यहाँ पर डिफाइंड है। सबसे पहले देखिए, आपको हिंदी विषय में की तैयारी करने के लिए निबंध तैयार करना पड़ेगा। निबंध में आपको 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, लिखिए कॉपी में, उसको नोट कीजिए। क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले निबंध। ये एक सिस्टम है पूरा कि आपको ये पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतनी चीज़ तैयार करना है। अगर आपने इतने टॉपिक तैयार कर लिए, आपको हिंदी में 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे और पूरे के पूरे टॉपिक आप लोग को मैं तैयार करवाऊंगा। निबंध में आपके 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा आपका 4 नंबर का और एक प्रश्न आएगा आपका 3 नंबर का। कुल 7 नंबर का आपका निबंध रहेगा, ठीक है। कुल आपको रूपरेखा, आपको 2 निबंध आते हैं। एक निबंध आपको पूरा डिटेल में करना पड़ता है और दूसरे निबंध की आपको सिर्फ रूपरेखा लिखना पड़ता है कि प्रस्तावना हो गया, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के लाभ, है ना। तो आपको दो निबंध आते हैं पेपर में, एक 4 अंक का आएगा और एक 3 अंक का आपका आएगा, ठीक है। निबंध आपको तैयार करना पड़ेगा, निबंध भी मैं तैयार करवा दूंगा। इसके बाद आपको दूसरा पत्र आपको पढ़ना है, पत्र आपको तैयार करना है। पत्र का एक प्रश्न आएगा आपको, वो 4 अंक का आएगा। कौन कौन से पत्र आपको पढ़ना है, एक पत्र का मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना करके लेके आऊँगा। उसमें समझाऊंगा कि कौन कौन से पत्र याद करना है, कौन कौन से पत्र आपको तैयार करना है, पत्र किस प्रकार से आपको लिखना है। पूरा फुल डिटेल्ड में आप लोग के लिए क्या रहेगा, वीडियो रहेगा। इसके बाद फिर आपको एक अपठित गद्यांश का प्रश्न आएगा, वो 3 नंबर का रहेगा। इसमें आपको कुछ तैयार नहीं करना पड़ता है। इसमें आपको 4 लाइन लिखी रहती है, 4 लाइन का आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है और नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको उसी अपठित गद्यांश में से ढूंढ करके आपको लिखना होता है, ठीक है। यह आपका अपठित गद्यांश आपको आएगा। इसके बाद कृतिका के प्रश्न उत्तर। कृतिका आपको जो बुक दी गई है, आपकी जो कृतिका आपकी जो बुक है, उस कृतिका बुक में से आपको एक प्रश्न ऐसा आएगा जो कि 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं ना, तो कृतिका वाली बुक से सिर्फ एक ही प्रश्न आएगा जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। और इस बुक से आपके 6 विकल्प रहेंगे। इस बुक से आपके क्या रहेंगे, 6 विकल्प रहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके भी कुछ चैप्टर कम हुए हैं। वो चैप्टर कौन कौन से कम हुए मैं आपको वो बताऊंगा लास्ट में। इसके बाद आपकी जो हिंदी व्याकरण होती है, उसको हम भाषा बोध कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए, आपको निपात शब्द आएंगे, आपको वाच्य आएगा, आपको क्रिया पढ़ना है, आपको क्रिया विशेषण पढ़ना है। इसके बाद आपको समुच्चय बोधक शब्द पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्ति आपको पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द आपको पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब समास पढ़ना है, विज्ञापन लेखन आपको पढ़ना है, सूचना लेखन आपको पढ़ना है। यह आपका बिल्कुल नवीनतम आपका क्या है, ब्लूप्रिंट है। इतना जो आपको टॉपिक है, इस टॉपिक में से बच्चों आपका एक प्रश्न आएगा जो कि 3 नंबर का रहेगा। 3 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, वो 3 मुहावरे दे देगा और बोलेगा इन मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। या 3 वो आपको लोकोक्ति दे देगा, आपको अनेक शब्दों के एक शब्द आपको दे देगा। मतलब एक प्रश्न ऐसा आएगा जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा और एक प्रश्न ऐसा आएगा बच्चों आपका जो कि 2 नंबर का रहेगा। एक प्रश्न 3 अंक का बनेगा और एक प्रश्न आपका 2 अंक का आपका बनेगा। और 6 विकल्प आएंगे। 6 विकल्प आपके इतने टॉपिक से आएंगे, ठीक है। भाषा बोध जो आपको पूरा का पूरा इतने टॉपिक से आपके यहाँ पर 6 विकल्प आपके बनेंगे। इसको लिखते भी चलना है, अक्षर समझ में नहीं आते होंगे तो सुन करके लिख लो, है ना। फिर आपकी जो बुक है क्षितिज भाग 2, आपकी जो बुक है क्षितिज भाग 2, उसमें भी जो काव्य वाले जो पोर्शन होते हैं, ठीक है, उसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। क्षितिज भाग 2 में से देखिए क्षितिज बुक का आपका जो गद्यखंड है, गद्यखंड हम किसे कहेंगे, गद्यखंड का मतलब देखिए, गद्य का मतलब समझिए, गद्य का मतलब क्या होता है। क्षितिज भाग 2 का आपका गद्य का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, गद्य का मतलब ये होता है, गद्य हम गद्यखंड पढ़ रहे हैं। गद्य का मतलब होता है आपकी क्षितिज की जो बुक है उसमें 2 प्रकार से पाठ होते हैं। एक होते हैं कहानी वाले पाठ।
कहानी वाले पाठों को गद्य कहा जाता है, और जो पोयम वाले, जो कविता वाले जो पाठ होते हैं, कविता वाले पाठों को पद्य कहते हैं। तो हम गद्य की बात कर रहे हैं, मतलब कहानी वाले पाठों की हम बात कर रहे हैं। गद्य की विधाएं, गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती है? नाटक होती है, एकांकी होती है, रिपोर्टार्ज होता है, डायरी लेखन होता है, ये सारा आपको आएगा। लेखक परिचय, आपके जो पाठ है उनको जिस लेखक ने लिखे उन लेखक के परिचय आता है। इससे 4 नंबर का एक प्रश्न आपका बनना 100% तय है। लेखक परिचय आपको याद करना ही पड़ेगा। आप लेखक परिचय आप जैसे तैयार करोगे तो लेखक परिचय का हर टॉपिक का मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। एक वीडियो में एक टॉपिक हम कवर करेंगे। लेखक परिचय में क्या होगा बच्चों? लेखक परिचय में आपके जो लेखक है उस लेखक का आपको 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, जैसे तिमाही में आया था सेम विषय आएगा आपको, है ना। इसके बाद लेखक परिचय आपका रहेगा, ठीक है। लेखक परिचय इसमें आपको साहित्य में स्थान आपको बताना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वाले में आपको निशान लगवा दूंगा, कौन कौन से आपको तैयार करना है से बात करवा दूंगा। अगली होती है आपकी व्याख्या। व्याख्या का मतलब ये होता है आपको कोई भी तीन चार लाइन आपकी पुस्तक उठा करके दे देगा और वो बोलेगा इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखिए, इसका व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, जो भी आपकी बुक, संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा और आपको उसकी व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर, आपके जो प्रश्न उत्तर है, कौन सी वाली बुक के प्रश्न उत्तर? क्षितिज भाग 2, है ना, गद्य खंड के आपको प्रश्न उत्तर, गद्य मतलब गद्य वाले पाठ। इतने टॉपिक से आपके 6 विकल्प निकलेंगे। 3 प्रश्न ऐसे आएंगे बच्चों जो आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 प्रश्न आपके 2-2 अंक के आपके आएंगे। इसके बाद एक प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। 4 नंबर में आपका लेखक परिचय पूछा जाता है, हर साल का बात है, ठीक है। 4 नंबर में आपका लेखक परिचय आएगा, ठीक है, ऐसा है। इसके बाद आपकी जो काव्य बोध, अब देखिए काव्य बोध में क्या क्या आता है। काव्य की परिभाषा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना कि नहीं। काव्य आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है ना। वहाँ काव्य, खंड काव्य आता है, इसके अंदर सब कुछ आता है, ठीक है। ये आपको काव्य पढ़ना है। काव्य के अंदर दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, है ना, ये सब का पूरा काव्य आपको पढ़ना है। रस, आपको रस आता है ना। किसी कविता को पढ़ने में जो आनंद आता है उसको हम रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? रस आपके पूरे 10 प्रकार के होते हैं। 10 रस की परिभाषा आपको उसे याद करना पड़ेगा। छंद, आपके सिलेबस में 2 छंद है। आपको पहला चौपाई छंद पढ़ना है और दूसरा आपको दोहा छंद पढ़ना है। चौपाई और दोहा, ये 2 छंद आपको तैयार करना है। अगला, इसके बाद अनुप्रास अलंकार आपको याद करना है। रूपक अलंकार तैयार करना है। उपमा अलंकार आपको तैयार करना है। उत्प्रेक्ष अलंकार तैयार करना है। मानवीकरण अलंकार तैयार करना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तैयार करना है। अलंकार का मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इतने टॉपिक में से, कहाँ से लेकर के काव्य बोध, काव्य से लेकर के पूरे छंद, इतने टॉपिक, इतने कुल टॉपिक में से काव्य बोध टोटल में से आपके 7 विकल्प बन करके आएंगे। 2 प्रश्न ऐसे आएंगे बच्चों आपके जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। एक प्रश्न आपका 3 अंक का आपका बनेगा, ठीक है। 7 विकल्प, 2 प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। पूरा लिखते चलना है, कॉपी में पूरा नोट करते चलना है। इसके बाद आपका अगला यहाँ पर टॉपिक रहेगा क्षितिज। आपकी जो बुक है भाग 2, क्षितिज भाग 2 वाली आपकी जो बुक है, इसमें से क्या आएगा? पद साहित्य का इतिहास। पद साहित्य का इतिहास आपको पूछा जाएगा। पद साहित्य का इतिहास, इसमें आपका भक्ति काल आपको पढ़ना है, भक्ति काल। उसके बाद फिर आपको आधुनिक काल पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक काल, भक्ति काल में मीराबाई, मलिक मोहम्मद, जयसिंह सबके बारे में पढ़ना है, इनकी रचना याद कर लेना है। आधुनिक काल भी आपको तैयार करना है। छायावाद आपको पूरा तैयार करना है। प्रयोगवाद तैयार करना है। प्रयोगवाद के 4 कवि के नाम लिखिए, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है ना। नई कविता आपको तैयार करना है। कवि परिचय बच्चों आपको लिखने के लिए आया, कवि परिचय। कवि परिचय का आपका एक प्रश्न आपका 4 अंक का बनता है, हर साल का रिकॉर्ड है। कवि परिचय का आपका एक प्रश्न 4 नंबर का आना है। कवि परिचय का मैं एक वीडियो लेकर के जाऊंगा, उसमें आपको पूरे इंपॉर्टेंट आपको कवि परिचय में तैयार करवा दूंगा। इसके बाद फिर आपका भावार्थ आता है। भावार्थ आपको, भावार्थ का मतलब जो होता है कि आपकी जो कविता वाला जो पाठ हो, कविता की आपकी 4 लाइन वो लिख देगा। उसके बाद फिर आपको उसका संदर्भ, प्रसंग और आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। संदर्भ, प्रसंग, अर्थ, ठीक है। ये भावार्थ वाला आपका प्रश्न बनेगा और आपके आंसर क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा बुक के। इसमें आपके 7 विकल्प आएंगे बच्चों। 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपके 2-2 नंबर के रहेंगे और एक प्रश्न आपका 4 अंक का आएगा। इस प्रकार आपका पूरा ब्लूप्रिंट आपका तैयार होता है। इसको आपको लिखना है कॉपी में, है ना, ठीक है। इसको आपको पूरा कॉपी में लिखना है, आपको तैयार करना है। अब कौन कौन से पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, अब मैं आपको उसको बता देता हूँ। इसके बाद फिर हम हर एक टॉपिक का एक अलग अलग वीडियो लेकर के आएंगे और एक टॉपिक में आपका एक वीडियो पूरा का पूरा कवर करेंगे वार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग। कक्षा 10वीं MP बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल चैनल है, इसमें MP बोर्ड का पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद
अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी चीज़ आपकी यहाँ पर हटाई गई है। देखिए सबसे पहले आपकी जो क्षितिज वाली जो बुक है, कौन सी, क्षितिज बुक। क्षितिज बुक से आपका क्या क्या हटाया गया है, देखो क्षितिज बुक से आपका सबसे पहला पाठ तीन इसका नाम है पायनी नुपुर। आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा, मैं बोल के लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। आपका हटाया गया है डार द्रुम पलना, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में नहीं आएगा। आपका हटाया गया है फटिक सिलानी। आपका फटिक सिलानी वाला आपका चैप्टर आपका नहीं आएगा, आपको ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद क्षितिज काव्यखंड का आपका पाठ 6 में आपको हटाया गया है यह दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में आपका नहीं आएगा। और फसल भी आपका पेपर में नहीं आएगा, फसल आपका पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद पाठ 9, पाठ आपका जो 9 है, इससे आपका संगतकार वाला पाठ आपका नहीं आएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, संगतकार वाला पाठ। इसके बाद फिर आपका पाठ 12 लखनवी अंदाज भी आपको नहीं पढ़ना है, पेपर में ये नहीं आएगा। फिर आपका पाठ 16, पाठ कौन सा, 16 नौबत खाने में इबादत। पाठ 16 आपका है नौबत खाने में इबादत। पाठ 16 नौबत खाने में इबादत आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके नहीं आएंगे, आपके हटा दिए गए, इसको भी आप लिख लीजिए क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका पाठ 3 आपका है साना हाथ जोड़ी, ये भी आपको पेपर में नहीं आएगा, ये भी आपका हटा दिया गया है। इसके बाद आपका पाठ 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका पेपर से हटाया गया है। ये आपका ब्लूप्रिंट अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हो तो आपको हिंदी में आराम से 80 में से 80 नंबर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।